श्री विष्णु पुराण आज चौथा अंश। आप लोग ध्यान से सुनना। अब त्रेता युग आ गया इसमें विष्णु पुराण में। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। पराशर जी बोल रहे हैं, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, सूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी है, यानी ब्रह्मा जी ही बनाने वाले हैं। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा का क्रमशः श्रवण करो। इसलिए मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वंश है उनके तो बस नाम आते जाएंगे, उसने ये पैदा किया, उसने ये पैदा किया, उसने ये पैदा किया, ठीक है ना। तो आप श्रवण करो, और श्रवण करने से इसमें बताया कि अपने जो वंश के जितने भी संपूर्ण पाप है वो नष्ट होने के लिए। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु है। वे अनादि तथा ऋक् साम यजु स्वरूप है। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृक, धृष्ट, शर्याति, नरीशयंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और प्रशद्र नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रावरण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के यानी यज्ञ कराने वाले के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। विपर्य का मतलब होते है अव्यवस्था। यज्ञ कराने वाला यदि संकल्प विपरीत है, उसका गलत संकल्प चल रहा है, उलट फेर चल रहा है, तो अच्छा नहीं होता। पर इसमें ये बताया है कि संकल्प यज्ञ कराने वाले के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से उनके इला नाम की कन्या हुई। इला का मतलब पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है, सरस्वती भी होती है। हे मैत्रेय, मित्रावरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुदुम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप यानी कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण ने सुदुम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से कृतुमय, ऋग्यजु है, सामर्थ्यमय, सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय और परमार्थतः अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया तथा उनकी कृपा से इला फिर भी सुदुम्न हो गई। उस सुदुम्न के भी उत्कल गए और विनत नाम के
3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुद्युम्न को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठित नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरुरवा को दिया। आप समझ गए होंगे, पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया और यज्ञ करने वाले के विपरीत संकल्प चला तो पुत्री हो गई। ठीक है, अब वो पुत्री है, वो पुत्र भी हो गई। फिर सुद्युम्न क्यों हो गई, इसमें बताया पूरा कि महादेव जी के कोप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। फिर ये सारा बताई दिया यज्ञ के प्रभाव से। पुरुरवा के संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का वृषद्र नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वेश्य हो गया था, उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और सूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बलवान पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिनके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थी। उन यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के नरिशंत नामक पुत्र हुआ तथा नरिशंत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से शुद्रति का जन्म हुआ। शुद्रति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगमान, वेगमान से बुद्ध, बुद्ध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले तो इलविला नाम की एक कन्या हुई, किंतु पीछे अलम्बुशा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु की विशाल नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाला का पुत्र हेमचंद्र हुआ, हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, धूम्राक्ष का संजय, संजय का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशाश्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उससे जन्मेजय हुआ और जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के आनर्त नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्त के रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नाम की पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत ककुदमी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। 100 भाई। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हूहू नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य ज्ञान गा रहे थे।
वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवती को केवल एक मुहूर्त बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोषादि का भी सर्वथा अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस जन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। कला मुहूर्त आदिमय काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वथा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यात्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहृत होता है, और जो इन तीनों से पृथक इनका विनाशी आत्मा है, जिनमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे नृपति, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वही वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूप है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्प वीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं।
अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्ष स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीची कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। ये श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, उनकी पत्नी का नाम रेवती, वो बहुत ऊंची थी। वो लेकर आए ब्रह्मलोक से, तो इतनी ऊंची रो तो ऐसे देख रहे थे, तो हल से उनको नीचा किया और उनकी शादी हुई। फिर अब इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और शोभरी चरित्र। इक्ष्वाकु वंश श्री राम का कुल। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रैवत ककुदमी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुण्यजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुशस्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय गण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धारष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से वृषदश्व का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी आंगी रस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। छींकने से ही बोलो। उनके 100 पुत्रों में से विकुक्षी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कहे उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मांदा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुक्षी ने उनमें से एक शशक यानी खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन किया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक यानी एक खरगोश खा लिया। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुक्षी का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण, अब त्रेता युग शुरू हो गया, त्रेता युग में भीषण देवासुर संग्राम युद्ध हुआ, यानी देव और असुर का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि शशाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा।
अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास जाकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रुओं के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आप लोगों के इंद्र है, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रुओं से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूं। यह सुनकर समस्त देवतागण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोषपूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बैल के कक्कुद यानी कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया। अतः उसका नाम ककुतस्थ पड़ा। ककुतस्थ के आनेना नामक पुत्र हुआ। ककुतस्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु के विष्टराश्व, उनके चांद्र युम्नाश्व तथा उस चांद्र युम्नाश्व के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वती पुरी बसाई थी। शाश्वत के वृहदश्व तथा वृहदश्व के कुवलयाश्व का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्णता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था। अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निह श्वासाग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे। दृढ़ाश्व से हरेश्व, हरेश्व से निकुंभ, निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युम्नाश्व का जन्म हुआ। युम्नाश्व निह संतान होने के कारण खिंचित से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। राजा ने पी लिया, जो यज्ञ करा रहे थे संतान प्राप्ति के लिए, जलपूत कलश नाम से रखा था भर के। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया? इसका पान करने पर ही युम्नाश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया। राजा ने पी लिया। अतः युम्नाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया। ऋषियों की मंत्र शक्ति में इतनी ताकत होती थी, असंभव कार्य भी संभव हो जाते। यथासंभव बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल गया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करेगा, जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः इसका नाम मानधाता हुआ। बहुत गजब का राजा हुआ था ये। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी यानी अंगूठे के पास की अंगुली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता
इसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवनाश्व के पुत्र मानधाता का है। मानधाता ने सत्यबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं भी हुई। उसी समय बहव्रज शोभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मद नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घ काल मत्स्य राज था। उसके पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्ष युक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। वंश के बारे में बताया, तो वंश के बारे में तो पढ़ लो। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, हो यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इस पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ हमारे हृदय में डाह उत्पन्न कर रहा है, यानी डर उत्पन्न कर रहा है। कौन था? मत्स्यराज। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतानार्थ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मानधाता के पास आई। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्धदानादि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदंतर शौभरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा, शौभरी कह रहे हैं, राजन मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। ककुत्स्थस्थ वंश में कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्या उत्पन्न हुई है, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में दृढ़ प्रतिज्ञा तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नृप श्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुन राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर श्राप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। शौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई ऐसा है बात तो कही नहीं। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? पराशर जी बोले, तब भगवान शौभरी के शाप से भयभीत हो राजा मानधाता ने नम्रतापूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथों से भी परे है, न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर शौभरी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। यह बुढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर में अंतःपुर रक्षक
नपुंसक को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके साथ अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान शौबरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को वरण करेगी उसकी स्वच्छंदता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। पर वो तो सुंदर हो गया। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथिनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतःपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया है, पहले मैंने वरण किया है। ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन अनिंद्य कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रतापूर्वक राजा से संपूर्ण वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। सब ने वरण कर लिया। पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं, मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था। इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समस्त होने पर महर्षि शौबरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गया। कितनी को? वहाँ आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूजते हुए सुंदर हंस तथा कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हो, सुंदर उपधान यानी मसनद, सैया और परिच्छद यानी ओढ़ने के वस्त्र हो तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि शौबरी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। 9 निधि होती है ना। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और लेह्य आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुगत भृत्य वर्गों को तृप्त करने लगी। संतों के पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि होती है, बस संत उनका बहुत कम उपयोग में लेते हैं, नहीं उनको उपयोग अपने लिए भी नहीं लेते, किसी और के लिए भी नहीं लेते। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह देखने के लिए कि अत्यंत दुखी है या सुखी महर्षि शौबरी के आश्रम निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी तो फैलती हुई मयूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेह पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भरकर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महर्षि शौबरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा
पिताजी, यह महल अति रमणीय है। ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उबटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शय्यासन आदि सभी मन के अनुकूल है। क्यों? क्योंकि विश्वकर्मा का बनाया हुआ था ना। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं। इस कारण मेरी बहनें अति दुखी होगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में आकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवश चित्त होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान शोभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान, आपकी ही योग सिद्धि का यह महान प्रभाव है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। 50 रूप धर लिए उस मुनि ने, जो वृद्ध था, जवान हो गया। तपस्या का फल था ना। कालक्रम से उन राजकन्याओं से शौबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार 150 पुत्र हुए, 50 पत्नियां और 150 पुत्र। इस प्रकार दिन दिन स्नेह का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पाँवों से चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पोत्रों से युक्त देखूंगा? कितनी कल्पना कर ली देखो। इस प्रकार काल क्रम से दिनानुदिन बढ़ते हुए उन मनोरथों की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है, ये मोह का ही विस्तार है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पोत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता, मतलब पोते के भी बेटा हो। यदि उनका जन्म भी न मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथ की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। संसारिक चाह जितनी रहेगी उतना ही प्राणी परमार्थ से दूर हटता जाएगा। हेलो 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 का मतलब सुनो। अहो मेरी वह समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, यानी ग्रहण किया, तथा परिग्रह के कारण यह मेरी तृष्णा बढ़ गई है। परिग्रह बहुत नुकसानदायक होता है।
परिग्रह के कारण ही मनुष्य के अंदर वासना जागृत होती है, लेकिन परिग्रह के ऊपर फिर कभी बोलेंगे। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जान लिया? क्या क्या जान लिया? ममता रूप विवाह संबंध अवश्य ही बड़े दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बाधक है। कोई भी व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई भी गलत कार्य करे इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उनको आप कभी सजा देने की मत सोचो। क्यों? उनके कर्म ही, उन कर्म का फल ही उनको सजा दे देगा। आप क्यों देते हो, बुरा काम करते हो? बोलो, सही है गलत? सही है। इसलिए आप तो क्षमा करो। उनके कर्म का फल जो हो गया जाने अनजाने, उनका फल तो 100% मिलेगा। तो उन कर्मों का फल ही उनकी सजा है कि नहीं? तो क्यों दुखी होते हो? कोई अपना जीवन खराब कर रहा है, करने दो। आप तो अच्छा बनाओ, आप तो सत्संगी हो। और हम इतने बड़े भगवान नहीं बने अभी कि विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के पास में सुदर्शन चक्र भेज दिया। मनुष्य के हाथ में थोड़ी सुदर्शन चक्र दिया भगवान ने, लेकिन मनुष्य सुंदर दर्शन कर सकता है। सुंदर दर्शन क्या होता है? सुंदर दर्शन, संत का दर्शन। सुंदर दर्शन, संत का दर्शन। ये संत के दर्शन करना ही तो, ये तो स्पर्श है। जब संत के दर्शन करते हैं तो संत हमें स्पर्श देता है अपनी दृष्टि से। जैसे सूरज आ गया तो सूरज किरणों का स्पर्श देता है। कोई सूरज थोड़ी आएगा हमारे पास, जल जाएंगे हम। सूरज के पास तो सूरज की पत्नी भी सूरज को नहीं देख सकी। संज्ञा छाया को छोड़ गई और खुद नीचे आकर घोड़ी बन गई। अश्वनी कुमार जो है ना, और उनके फिर वो काली छाया तो काली होती है। और फिर एक दिन ये यम और यमुना नाम था शायद उनके, सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र का, और उनके हुआ शनि, क्योंकि छाया काली थी। तो उसने एक भेदभाव किया, क्या किया से तो पता चला, अरे ये तो संज्ञा नहीं है। तो दिव्य दृष्टि से सूर्यदेव ने देखा तो घोड़ी बनी हुई थी, नीचे तपस्या करी थी कोई। तब सूर्यदेव भी घोड़ा बन गए, और घोड़ा और घोड़ी मिले तो अश्वनी कुमार हुए दो। और वो अश्वनी कुमार इतने गजब के हुए कि सबका इलाज किया। फिर इंद्र ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया कि तुम इलाज नहीं कर सकते मनुष्यों का। इंद्र को कहा तुम तो सबसे ईर्ष्या करते हो। तब दधीची ने और उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। तो इंद्र ने कहा तेरे को कोई ब्रह्म ज्ञान देगा उसका मैं गला काट दूंगा। अश्विनी कुमारों को शिल्प विद्या आती थी,
और इलाज करते थे वो सारा। तब घोड़े का मुंह लगा दिया उसके और इंद्र ने काट दिया, और फिर उन्होंने अपनी विद्या के द्वारा वापस दधीची का मुंह लगा दिया। कितनी पहले कला थी देखो, खाली मंत्र शक्ति से ही जोड़ना तोड़ना सब, बूढ़े से जवान, जवान से बूढ़ा, कैसे शल्य चिकित्सा से। शिल्पी थे वो। तो अश्वनी कुमारों ने बहुत भला किया। अश्वनी कुमारों ने ही ये च्वन ऋषि जो बूढ़ा जो बताया ना कि सुकन्या थी, कौन से राजा की पुत्री, इसमें बताया ना अभी, तो उसने वो तपस्या करा था च्वन ऋषि, और उसके पूरे दिमाग सी लग गई वो मिट्टी, वो 2 आँख दिख रही हो। सुकन्या खेल खेल में सोची ये क्या चमक रही है, आँख फोड़ दी तिनके से। तो उस च्वन ऋषि निकला और एकदम से हालत खराब, खून निकल रहा आँखों में से। ये क्या किया, वो तपस्या करने गया था। और च्वन ऋषि के तो श्राप से सब डरते हैं। तो उस सुकन्या ने कहा कि मेरा पश्चाताप ये है कि मैं अब इनकी सेवा करूंगी। और वो एकदम बूढ़ा और अंधा भी हो गया, लेकिन सेवा इतनी करी अश्वनी कुमारों ने, फिर उनकी दृष्टि दी, उनको जवान बनाया। बहुत इंटरेस्टेड स्टोरियां हैं इनकी, अलग अलग कहें तो, नहीं तो बस ये पढ़े हैं तो बस पढ़े, पर इनका तो नाम भी हम ले रहे हैं ऋषियों का, तो भी हमारे बहुत भाग्य बड़े हैं। राम के साथ रावण का तो लेना जरूरी हो जाता है, लेकिन सत्संग में तो ऋषियों का, ग्रंथ में तो ऋषियों का नाम ही चल रहा है। देखो विष्णु पुराण में तो दैत्य तो चल रहा है, पर दैत्य ही चल रहा है, खाली नाम नहीं है इतना। ठीक है हिरण्यकश्यपु ये तो आया ना, पर इतना नहीं आया। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु ये इतना आया, पर ऋषियों का नाम चल रहा है, मुनियों का नाम चल रहा है। मन में कितनी अच्छी बात बताई, क्या बताई, रिपीट। हैं? अरे जो मनुष्य हैं उसको उसका फल मिल जाएगा, वो उसे उसकी सजा है। आप क्यों सजा देकर अपने कर्म खराब करते हो? इसलिए निश्चिंत रहो। इसीलिए तो संत निश्चिंत है। और संत निश्चिंत क्यों है बताओ आप? और संतों को, भगवान को, ऋषि मुनियों को कोटि कोटि में कोई एक ही पहुंच पाता है उन तक। उनके इर्द गिर्द बहुत लोग पहुंच जाएंगे, उन तक एक ही पहुंच जाता है। यदि रावण पहुंच जाता, जान जाता, तो ऐसा काम करता ही नहीं हो। रावण राम को जान जाता, कंस कृष्ण को जान जाता, तो वो उनको मारते क्या? मारने के लिए करते क्या? उनकी पत्नी का हरण करते। बताओ आप। तो भगवान जनाते नहीं है हर किसी को। क्यों? क्योंकि उनकी जो विद्या है वो फिर तो अविद्या में बदल जाएगी। अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, हीरे की परख किसको होती है? जोहरी क्यों? तो अच्छे इंसानों की परख अच्छे इंसान, अच्छी बुद्धि वाले को ही होगी, कुबुद्धि वाले को अच्छे इंसान की परख नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए आशा भी मत करो किसी से। प्रहलाद की परख उसके पिता को नहीं थी, लेकिन बाकियों को थी, नारद को थी, भगवान को थी, ठीक ही नहीं? तो भक्तों की, संतों की परख तो शुद्ध आचरण वालों को ही होगी ना। वो तो सोचेंगे हमारे जैसे ये भी बेईमान है, ये भी चोर उचक्के हैं, ये भी छली, ये भी कपटी है, ये भी वासनामय है। लेकिन संत तो वासना कामना से रहित होते हैं, आसक्ति रहित होते हैं। और कल कितनी अच्छी बात बताई थी कि हिंसा भी करते हैं तो भगवान की ही करता है कोई, इसलिए हिंसा छोड़ दो। ठीक है अहिंसा नहीं करते आप, ठीक है,
तो हिंसा छोड़ दो, और अहिंसा भी छोड़ दो चाहे, पर हिंसा भी छोड़ो। अहिंसा नहीं होती है तो मत करो, पर हिंसा तो छोड़ दो। हंसना चाहते हो या रोना, तो हंसो, कौन रोक रहा है? हंसना चाहते हो तो हिंसा छोड़ो, समझे क्या? और रोना चाहते हो तो हिंसा पकड़ो। हिंसा वाला रोएगा, हिंसा पकड़ने वाला रोएगा, हिंसा छोड़ने वाला मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था, उसी ने मुझे ठग लिया। मत्स्य के संग, मत्स्य को देखा संग रहते हुए, उस चित्त, उसके संग से चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था, उसी ने मुझे ठग लिया। देख लो, मैं संग ही कहती हूँ आप लोगों को। संग का कितना प्रभाव पड़ा है कि मैं भी ऐसे परिवार करूँ। मेरा निह संगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है, कि जो यति जो है, संत सन्यासी है, वो संग नहीं करते किसी का भी, वो निसंग होते हैं। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। क्या बोली? अब देख लो आप, संग के कारण तो योगारूढ़ यति भी पतित हो जाते हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति यानी सन्यासी एकदम बना हुआ है, फिर भी वो पतित हो जाएगा। फिर मंदमती मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मनुष्य तो मंदमती वाला है, उसकी तो बुद्धि मंद है, उसकी तो बात ही क्या है। वो तो टीवी में कुछ देख लेगा तो ही वासना दिख जाएगी, बात सुन के ही हो जाएगा उनका तो कुछ न कुछ काम तमाम। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हों। ये ही हर प्राणी को करना चाहिए कि ऐसी भक्ति करे कि कुटुंबियों के दुख से दुखी नहीं। अब मैं सबके विधाता, अचिंत्य रूप, अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तमह स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूँगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विस्पष्ट शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। हम गुरुदेव से कहें यही बात कि मेरा मन आप में निश्चल रहे। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों की भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर शोभरी मुनि पुत्र, ग्रह, आसन, परिच्छद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गई। वहाँ वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेष हीन हो जाने पर आहवनी आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अच्युत पद यानी मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि विनाशी विकार और मरणादि धर्मों से रहित, इंद्रियादि से अतीत तथा अनंत है। हम कह देंगे हमने तो इतना पाप किया है, इतना भोग लिया, इतना कर लिया, अब हमारी मुक्ति कैसे होगी। मनुष्य चाहे तो भगवान की भक्ति करके मुक्त हो सकते। देखो पत्नियों के साथ ही गया, ये नहीं है पत्नियों को छोड़ गया क्या। ये नहीं कहा तीर्थों में गया, कहाँ गया, वन में गया। और हमारा तो ये गृहस्थी का, हम गृहस्थी में रह के भी गृहस्थी को वन का रूप भी दे सकते हैं, बगीचे का रूप भी दे सकते हैं, व्यायामशाला भी बना सकते हैं, शिक्षा का स्थान भी बना सकते हैं, कचहरी भी बना सकते हैं, कोर्ट कचहरी,
भी बना सकते हैं, युद्ध का मैदान भी बना सकते हैं, मंदिर भी बना सकते हैं और खेल का ग्राउंड भी बना सकते हैं। सब कुछ है घर, ये सारे कार्य होते हैं घर में, बताओ नहीं होते तो हर कार्य होते, पढ़ता भी है बच्चा, खेलता भी है, और ये जो मैंने बोले सारे होते हैं। मंदिर भी है, ये पूजा पाठ करते हैं तो नहीं है क्या, बोलो आप। और युद्ध का क्षेत्र भी है, छल मार कबड्डी 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 ग्राउंड में खेलते हैं, बगीचा भी है खेली हुई है क्या कबड्डी? खोर, ये तो स्कूल में खिलाते ही थे, खो में खो गई। हर तरीके का आनंद है घर में, यदि मनुष्य लेना चाहे तो। इस प्रकार मानधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई सोबरी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ाता, सुनता सुनाता, धारण करता कराता, लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता, ओहो कितने, अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दूह संतति, ऐसा धर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। ममता रहित हो गए अब आप। लेकिन जब ये हुए तो सारी ध्यान से सुनिए, एक भी लटका आ गया है और मन कहीं भी चला गया है और बुरी भावना आ गई है कि मेरे कोई सुना रही है, मेरे कोई कह रही है, मेरे ही मन की बात कैसे आ गई, जो कुछ भी कुविचार आ गया, तो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब बता दिया। अब है मानधाता की संतति, त्रिशंकु का स्वर्गारोहण तथा सगर की उत्पत्ति और विजय। अब हम मानधाता के पुत्रों की संतान का वर्णन करते हैं। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ, उससे हारित हुआ, जिससे अंगिरा गोत्रीय हारित गण हुए। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई है, निद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यह सुनकर भगवान जलाशय को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागलोक में लौट आए और पुरुकुत्सों को लाने के लिए अपनी बहन एवं पुरुकुत्स की भार्या नर्मदा को प्रेरित किया। तदंतर नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले गई। रसातल में पहुंचने पर पुरुकुत्स ने भगवान के तेज से अपने शरीर का बल बढ़ जाने से संपूर्ण गंधर्वों को मार डाला और फिर अपने नगर में लौट आया। उस समय समस्त नागराजों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम लेगा उसको सर्प विष से कोई भय न होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है। नर्मदा को प्रातः काल नमस्कार है और रात्रि काल में भी नर्मदा को नमस्कार है। हे नर्मदे, तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्प से रक्षा करो। इसका उच्चारण करते हुए दिन अथवा रात्रि में किसी समय भी अंधकार में जाने से सर्प नहीं काटता तथा इसका स्मरण करके भोजन करने वाले का खाया हुआ विष भी घातक नहीं होता। पुरुकुत्स को नागपतियों ने यह वर दिया कि तुम्हारी संतान का कभी अंत न होगा। देखो, जैसे हम 1 मिनट में किसी के लिए कह देते हैं कि ये इनका कैसा स्वभाव है, इनका कैसा व्यवहार है, लेकिन जिनके कुविचार है उनका संग करने से, उनकी तरफ देखने से कोई लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी।
देख लो, इसमें यही बताया है। मानधाता का क्या बताया, यही तो बताया। मानधाता का नहीं, वो कौन से ऋषि, शौबरी ऋषि। देखा ही तो था आंखों से मत्स्य राज को, और मन में जग गया कि मेरे भी पुत्र हो, पत्नियां हो। बोलो, हेलो, देख लो। तो ये चीज, सारी चीज तो यही है ना, लेकिन हम सार नहीं लेंगे, हम तो निसार ज्यादा लेंगे। संग तो करना ही पड़े, तो मना तो कौन करता, करो, चाहे संग किसी का भी करो आप, लेकिन भोगना तो हमें पड़ेगा। बोलो, संग ऐसा होना चाहिए कि हिंसक भी अहिंसक बन जाए। इसलिए दुनिया की बातों की परवाह मत करो। भगवान रावण के पास कभी नहीं बैठे और विभीषण को अपने पास में बैठाया। बैठाया कि नहीं बैठाया? बैठाया ना। लक्ष्मण को अपने पास में बैठाया, बाली को नहीं बैठाया, सुग्रीव को अपने पास में बैठाया। तो इस चीज की तरफ आप सार गूढ़ बातों की तरफ तो ध्यान नहीं देते हो, और जो गूढ़ बातों की तरफ ध्यान नहीं देता वही मूड कहलाता है। और क्या है, हमारा ध्यान नहीं जाता, पर इसके लिए मंथन करना पड़ता है। आप सोचो बस दूध के ऊपर ही घी आ जाए अपने आप ही, मेहनत तो करनी पड़ती है। बताओ भाई, आप अपनी सेहत को अच्छी रखना चाहते हो तो हित करना पड़ेगा सबका। हित करने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, और अहित करने वाला कभी स्वस्थ नहीं रहता। इस बात का आप ध्यान रख लो। अहित करने वाला कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ चित्त की पहचान है कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता वो। ईर्ष्या करना पाप है, और किसी के दिल में ईर्ष्या का जन्म करना महापाप है। महापाप है ये। क्यों? एकदम बेचारा सही बैठा है, अच्छे से बैठा है, और ईर्ष्या उत्पन्न कर दी और गलत काम हो गया। पता तो है ही नहीं ना, जैसे कोई पिलानी में नहीं है और बात फोन के द्वारा या किसी द्वारा पहुंचा दी और मान लिया, ईर्ष्या पैदा कर दी और गलत हो गया ना सारा। बोलो, ये महापाप नहीं हो? लेकिन आप लोगों ने इसे घृणा क्या सॉरी शिक्षा ली नहीं कि घृणा का कितना दुष्परिणाम है। बताओ, समझ गए क्या? इशारों को अगर तुम समझो तो नजारा बन जाओगे। इशारों को अगर तुम समझो तो सितारा बन जाओगे। इशारा समझना ज़रूरी है। इशारा, नजारा, सितारा, और बनेगा प्रभु का प्यारा। वाह 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 वाह, जोड़ दिया सेंटेंस। दुलारा भी बोल सकते थे। पुरुकुत्स ने नर्मदा से ऋषधश्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। ऋषधश्यु से अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय के समय रावण ने मारा था। अनरण्य के प्रसदस्व, प्रसदस्व के हरेश्व, हरेश्व के हस्त, हस्त के सुमना, सुमना के विधन्वा, विधन्वा के त्रयारुणी, और त्रयारुणी के सत्यव्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु कहलाया। वह त्रिशंकु चांडाल हो गया था। एक बार 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। उस समय विश्वामित्र मुनि के, सुनना त्रिशंकु की कहानी आई है। उस समय विश्वामित्र मुनि के स्त्री और बाल बच्चों के
पोषणार्थ तथा अपनी चांडालता को छुड़ाने के लिए वह गंगा जी के तट पर एक वट के वृक्ष पर प्रतिदिन मृग का मांस बांध आता था। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने उसे सदेह स्वर्ग भेज दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र, अच्छा शॉर्ट में ही बता दिया। त्रिशंकु से हरिश्चंद्र से रोहिताश्व। हरिश्चंद्र तो जानते होगे कौन है, और उसका बेटा रोहिताश्व। रोहिताश्व से हरित, हरित से चंचू, चंचू से विजय और वसुदेव, विजय से रुरुक और रुरुक से वृक का जन्म हुआ। वृक के बाहु नामक पुत्र हुआ जो हेहय और तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के सहित वन में चला गया था। पटरानी की शोथ ने उसका गर्भ रोकने की इच्छा से उसे विष खिला दिया। सगर, इस सगर का मतलब ही विष है। उसके प्रभाव से उसका गर्भ 7 वर्ष तक गर्भाशय ही में रहा। अंत में बाहु वृद्धावस्था के कारण औरव मुनि के आश्रम के समीप मर गया। तब उसकी पटरानी ने चिता बनाकर उस पर पति का शव स्थापित कर उसके साथ सती होने का निश्चय किया। उसी समय भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले भगवान औरव ने अपने आश्रम से निकलकर उससे कहा, ऐ साध्वी, इस व्यर्थ दुराग्रह को छोड़ो। एक परिग्रह, एक दुराग्रह। तेरे उदर में संपूर्ण दुराग्रह महाभारत करा देता है, और एक अनुग्रह जो रामायण में है। तेरे उदर में संपूर्ण भूमंडल का स्वामी, अत्यंत बल पराक्रमीशील, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती राजा है। तू ऐसे दुस्साहस का उद्योग न कर। पहले सती होने का था ना, तो राजा मर गया तो सती होने के लिए चली गई, लेकिन वो गर्भवती थी और वह ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया। ऐसे कहे जाने पर वह अनुमरण यानी सती होने के आग्रह से विरत हो गई और भगवान और वह उसे अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ कुछ ही दिनों में उसके उस गर यानी विष के साथ ही एक अति तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। अब विष के साथ क्यों जन्म लिया बताओ? क्योंकि राजा के और भी रानियाँ थी, उनके संतान नहीं हुई। उन्होंने लड्डू बना के दिए, जहर मिला दिया उसमें कि ये खा लो, हम आपकी निगाह रखते हैं वो, और उसने वो लड्डू खा लिए। ऋषि ने आश्रम में बैठे देख लिया दिव्य दृष्टि से, तो वो उस जहर का असर नहीं होने दिया, लेकिन जहर के साथ ही हुआ फिर वो, और अपने आश्रम में ले गया। फिर ऋषियों में इतनी ताकत होती है। भगवान औरव ने उसके जात कर्म आदि संस्कार कर उसका नाम सगर रखा, तथा उसका उपनयन संस्कार होने पर औरव ने ही उसे वेद शास्त्र एवं भार्गव नामक अग्नेय शस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धि का विकास होने पर उस बालक ने अपनी माता से कहा, माँ, यह तो बता, इस तपोवन में हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ है? इसी प्रकार के और भी प्रश्न पूछने पर माता ने उससे संपूर्ण वृतांत कह दिया। तब तो पिता के राज्यापहरण को सहन न कर सकने के कारण उसने हेहय और तालजंग आदि क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा की, और प्राय सभी हेहय एवं तालजंग वंशीय राजाओं को नष्ट कर दिया। उनके पश्चात शक, यवन, कंबोज, पारद और पर्यवगण भी हताहत होकर सगर के कुलगुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने उन्हें जीवन मृत जीते हुए ही मरे के समान करके सगर से कहा, बेटा, इन जीते जी मरे हुओं का पीछा करने से क्या लाभ है? देख, तेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने ही इन्हें स्वधर्म और द्विजातियों के संसर्ग से वंचित कर दिया है। राजा ने जो आज्ञा कहकर गुरु जी के कथन का अनुमोदन किया और उनके वेश बदलवा दिए। उसने यवनों के सिर मुड़वा दिए, शकों को अर्धमुंडित कर दिया, पारदों के लंबे लंबे केस रखवा दिए, पहुओं के मूंछ दाढ़ी रखवा दी, तथा इनको और इनके समान अन्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और षटकारादि से बहिष्कृत कर दिया। अपने धर्म को छोड़ देने के कारण ब्राह्मणों ने भी इनका परित्याग कर दिया, अतः ये मलेच्छ हो गए।
तदंतर महाराज सगर अपनी राजधानी में आकर अप्रतिहत सैन्य से युक्त हो इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का शासन करने लगे। सगर, शोदास, खटवांग और भगवान राम के चरित्र का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, काश्यप सुता सुमति और विदर्भ राजकन्या और केशिनी ये राजा सगर की 2 स्त्रियां थीं। उनसे संतानोत्पत्ति के लिए परम समाधि द्वारा आराधना किए जाने पर भगवान औरव ने यह वर दिया, एक से वंश की वृद्धि करने वाला एक पुत्र तथा दूसरी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। सगर के वही तो 60,000 पुत्र थे जिनके कारण गंगा जी आई थी। एक से वंश की वृद्धि होगी। इनमें से जिसको जो अभिष्ट हो वह इच्छा पूर्वक उसी को ग्रहण कर सकती है। दोरानी है ना। उनके ऐसा कहने पर केशिनी ने 1 तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों का वर मांगा। महर्षि के तथास्तु कहने पर कुछ ही दिनों में केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले असमंजस नामक एक पुत्र को जन्म दिया और काश्यप कुमारी सुमति से 60 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। राजकुमार असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। यह असमंजस बाल्यावस्था से बड़ा दुराचारी था। पिता ने सोचा कि बाल्यावस्था के बीत जाने पर यह बहुत समझदार होगा, किंतु यौवन के बीत जाने पर भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिता ने उसे त्याग दिया। उनके 60,000 पुत्रों ने भी असमंजस के चरित्र का ही अनुकरण किया तथा असमंजस के चरित्र का अनुकरण। असमंजस राजकुमार था, आप लोग असमंजस में पड़ गई हो हैं। राजकुमार था, नाम था। चरित्र का अनुकरण 60,000 ने भी वही किया। पिता ने तो त्याग दिया, लेकिन 60,000 पुत्रों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। तब असमंजस के चरित्र का अनुकरण करने वाले उन सगर पुत्रों द्वारा संसार में यज्ञादि सन्मार्ग का उच्छेद हो जाने पर सकल विद्या निधान अशेष दोषहीन भगवान पुरुषोत्तम के अंशभूत श्री कपिल देव से देवताओं ने प्रणाम करने के अनंतर उनके विषय में कहा, भगवान राजा सगर के ये सभी पुत्र असमंजस के चरित्र का ही अनुसरण कर रहे हैं। इन सब के सन्मार्ग में प्रवृत्त रहने से संसार की क्या दशा होगी। प्रभु, संसार में दीन जनों की रक्षा के लिए ही आपने यह शरीर ग्रहण किया है, अतः इस घोर आपत्ति से संसार की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान कपिल ने कहा, ये सब थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे। इसी समय सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उसमें उसके पुत्रों द्वारा सुरक्षित घोड़े को कोई व्यक्ति चुराकर पृथ्वी में घुस गया। व्यक्ति क्यों, इंद्र ने चुराया था तो पृथ्वी में घुस गया। तब उस घोड़े के खुरों के चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनके पुत्रों में से प्रत्येक ने 1-1 योजन पृथ्वी खोद डाली तथा पाताल में पहुंचकर उन राजकुमारों ने अपने घोड़े को फिरता हुआ देखा। पास ही में मेघावरणहीन शरद काल के सूर्य के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए घोड़े को चुराने वाले परम ऋषि कपिल को सिर झुकाए बैठे देखा। तब तो वे दुरात्मा अपने अस्त्र शस्त्रों को उठाकर, यही हमारा अपकारी और यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, इस घोड़े को चुराने वाले को मारो मारो, ऐसा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। तब भगवान कपिल देव के कुछ आंख बदलकर देखते ही वे सब अपने ही शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। महाराज सगर को जब मालूम हुआ कि घोड़े का अनुसरण करने वाले उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिल के तेज से दग्ध हो गए हैं, तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा ले आने के लिए नियुक्त किया। वह सगर पुत्रों द्वारा खोदे हुए मार्ग से कपिल जी के पास पहुंचा और भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति की। तब भगवान कपिल ने उससे कहा, बेटा जा, इस घोड़े को ले जाकर अपने दादा को दे और तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग ले। तेरा पौत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। तेरा पौत्र अंशुमान का। इस पर अंशुमान ने यही कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जो ब्रह्म दंड से आहत होकर मरे हुए मेरे ऐश्वर्य
पितृगण को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा पुत्र गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएगा। उनके जल से इनकी अस्थियों की भस्म का स्पर्श होते ही ये सब स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान विष्णु की चरण नख से निकले हुए उस जल का ऐसा महात्म्य है कि वह कामना पूर्वक केवल स्नानादि कार्यों में ही उपयोगी हो सो नहीं, अपितु बिना कामना के मृतक पुरुष के अस्थि, चर्म, स्नायु अथवा केश आदि का स्पर्श हो जाने से या उसके शरीर का कोई अंग गिरने से भी वह देहधारी को तुरंत स्वर्ग में ले जाता है। भगवान कपिल के ऐसा कहने पर वह उन्हें प्रणाम कर घोड़े को लेकर अपने पितामह की यज्ञशाला में आया। राजा सगर ने भी घोड़े के मिल जाने पर अपना यज्ञ समाप्त किया और अपने पुत्रों के खोदे हुए सागर को ही अपत्य स्नेह से अपना पुत्र माना। उस अंशुमान के दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप के भगीरथ हुआ, जिसने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर उनका नाम भगीरथी कर दिया। ये श्री राम के ही वंशज है सारे। दिलीप के राज्य से ही चली आ रही है ये रघुकुल रीत, सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। भगीरथ से सुहोद्र, सुहोद्र से श्रुति, श्रुति से नाभाग, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुदीप, सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ, जो राजा नल का सहायक और द्यूत क्रीड़ा का पारदर्शी था। ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और सुदास का पुत्र सौदास मित्र सह हुआ। एक दिन मृगया के लिए वन में घूमते घूमते उसने 2 व्याघ्र देखे। इन्होंने संपूर्ण वन को मृगहीन कर दिया। ऐसा समझकर उसने उनमें से एक को बाण से मार डाला। मरते समय वह अति भयंकर रूप क्रूर वदन राक्षस हो गया तथा दूसरा भी, मैं इसका बदला लूँगा, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गया। कालांतर में सौदास ने एक यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर जब आचार्य वशिष्ठ बाहर चले गए तो वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, राक्षसी वशिष्ठ जी का रूप बनाकर बोला, यज्ञ के पूर्ण होने पर मुझे नर मांस युक्त भोजन कराना चाहिए, अतः तुम ऐसा अन्न तैयार कराओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। वशिष्ठ जी तो थे नहीं, तो उसने रूप धर लिया। फिर रसोइये का वेश बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर उसे निवेदन किया। राजा भी उसे सुवर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर दिया। वशिष्ठ जी ने सोचा, हो इस राजा की कुटिलता तो देखो, जो यह जानबूझकर भी मुझे खाने के लिए मांस देता है। फिर यह जानने के लिए कि यह किसका है, वे ध्यानस्थ हो गए। ध्यानावस्था में देखा उन्होंने कि वह तो नर मांस है। तब तो क्रोध के कारण क्षुब्ध चित्त होकर उन्होंने राजा को यह शाप दिया, क्योंकि तूने जानबूझकर भी हमारे जैसे तपस्वियों के लिए अत्यंत अभक्ष्य यह नर मांस मुझे खाने को दिया है, इसलिए तेरी इसी में लोलुपता होगी, अर्थात तू राक्षस हो जाएगा। आप बताओ। तदंतर राजा के यह कहने पर कि भगवान आप ही ने ऐसी आज्ञा की थी, राक्षस ऐसे ही करते हैं, आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य भी ऐसे ही करते हैं। ऋषि का रूप धर लिया, खराब काम करवा गया, खुद चला गया। वशिष्ठ जी यह कहते हुए कि क्या मैंने ही ऐसा कहा था, फिर समाधिस्थ हो गए। समाधि द्वारा यथार्थ बात जानकर उन्होंने राजा पर अनुग्रह करते हुए कहा, तू अधिक दिन नर मांस भोजन न करेगा, केवल 12 वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर मुनीश्वर को शाप देने के लिए उद्यत हुआ, किंतु अपनी पत्नी मदयंती द्वारा, भगवान ये हमारे कुल गुरु है, इन कुल देव रूप आचार्य को शाप देना उचित नहीं है, ऐसा कहे जाने से शांत हो गया तथा अन्न और मेघ की रक्षा के कारण उस शाप जल को पृथ्वी या आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैरों को ही भिगो लिया। उस क्रोध युक्त जल से उसके पैर झुलसकर कलमाश वर्णा यानी चित कब्रे हो गए। तभी से उनका कलमाश पाद हुआ।
तथा वशिष्ठ जी के शाप के प्रभाव से छठे काल में अर्थात तीसरे दिन के अंतिम भाग में वह राक्षस स्वभाव धारण कर वन में घूमते हुए अनेकों मनुष्यों को खाने लगा। एक दिन उसने एक मुनीश्वर को ऋतुकाल के समय अपनी भार्या से संगम करते देखा। उस अति भीषण राक्षस रूप को देखकर भय से भागते हुए उन दंपतियों में से उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने उससे नाना प्रकार से प्रार्थना की और कहा, हे राजन प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं हैं बल्कि इक्ष्वाकु कुल तिलक महाराज मित्र सह है। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं तृप्त हूँ, मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। इस प्रकार उसके नाना प्रकार से विलाप करने पर भी उसने उस ब्राह्मण को इस प्रकार भक्षण कर लिया जैसे बाघ अपने अभिमत पशु को वन में पकड़ कर खा जाता है। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत क्रोधित होकर राजा को शाप दिया, अरे तूने मेरे अतृप्त रहते हुए भी इस प्रकार मेरे पति को खा लिया, इसलिए कामोपभोग में प्रवृत्त होते ही तेरा अंत हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तदंतर 12 वर्ष के अंत में शाप मुक्त हो जाने पर एक दिन विषय कामना में प्रवृत्त होने पर रानी मदयंती ने उसे ब्राह्मणी के शाप का स्मरण करा दिया। तभी से राजा ने स्त्री संभोग त्याग दिया। पीछे पुत्रहीन राजा के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने मदयंती के गर्भाधान किया। जब उस गर्भ ने 7 वर्ष व्यतीत होने पर भी जन्म न लिया तो देवी मदयंती उस पर पत्थर से प्रहार किया। इससे उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक हुआ। अश्मक के मूलक नामक पुत्र हुआ। जब परशुराम जी द्वारा यह पृथ्वी तल क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस मूलक की रक्षा वस्त्रहीना स्त्रियों ने घेर कर की थी। इसे उसे नारी कवच भी कहते हैं। मूलक के दशरथ के इलिविल के विश्वसह और विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के प्रार्थना करने पर दैत्यों का वध किया था। इस प्रकार स्वर्ग में देवताओं का प्रिय करने से उनके द्वारा वर मांगने के लिए प्रेरित किए जाने पर उसने कहा, यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मेरी आयु बतलाइए। तब देवताओं के यह कहने पर कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त हो रही है, वह देवताओं के दिए हुए एक अनवरुद्ध गति विमान पर बैठकर बड़ी शीघ्रता से मर्त्यलोक में आया और कहने लगा, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपनी आत्मा भी प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्नतापूर्वक उन मुनिजन वंदित प्रभु को प्राप्त हूँ। ऐसा कहते हुए राजा खड़वांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु एक कथनीय स्वरूप सत्ता मात्र शरीर परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गई। इस विषय में भी पूर्व काल में सप्त ऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है। खड़वांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने 1 मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक में भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव में देखा। खड़वांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। दशरथ जी के भगवान कमलनाभ जगत की स्थिति के लिए अपने अंशों से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों से पुत्र भाव को प्राप्त हुए। आया ना, देखो कि दीर्घबाहु से रघु, रघु से अजय, रघुकुल रीत सदा चले, रघु से चली आई है ये। राम जी ने बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए मार्ग में ही ताटका राक्षसी को मारा। ताड़का राक्षसी होगी ना। फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मारीच को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। उन्होंने अपने दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाली अयोनिजा जनक
राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया और तदंतर संपूर्ण क्षत्रियों को नष्ट करने वाले समस्त हेहय कुल के लिए अग्नि स्वरूप परशुराम जी के बल वीर्य का गर्व नष्ट किया। फिर पिता के वचन से राज्य लक्ष्मी को कुछ भी न गिनकर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के सहित वन में चले गए। वहाँ विराट, खर, दूषण आदि राक्षस तथा कंबंध और बाली का वध किया और समुद्र पर पुल बांधकर समुद्र राक्षस कुल का विध्वंस किया। पूरी रामायण आगे देखो इसमें। तथा रावण द्वारा हरी हुई और उसके वध से कलंकहीना होने पर भी अग्नि प्रवेश से शुद्ध हुई समस्त देवगणों से प्रशंसित स्वभाव वाली अपनी भार्या जनक राजकन्या सीता को अयोध्या में ले आई। हे मैत्रेय, उस समय उनके राज्याभिषेक जैसा मंगल हुआ उसका तो 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तथापि संक्षेप से सुनो। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान और हनुमान आदि से छत्र चाम्रादि द्वारा सेवित हो ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि संपूर्ण देवगण, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्मीकि, मार्कंडे, विश्वामित्र, भरद्वाज और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा ऋक, यजु, साम और अथर्व वेदों में से स्तुति किए जाते हुए तथा नृत्य, गीत, वाद्य आदि संपूर्ण मंगल सामग्रियों सहित वीणा, वेणु, मृदंग, भेरी, पटह, शंख, काहल और गोमुख आदि बाजों के घोष के साथ समस्त राजाओं के मध्य में संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए विधि पूर्वक अभिषिक्त हुए। इस प्रकार दशरथ कुमार, कौशलाधिपति, रघुकुल तिलक, जानकी वल्लभ तीनों भ्राताओं के प्रिय श्री रामचंद्र जी ने सिंहासन रूढ़ होकर 11,000 वर्ष राज्य शासन किया। वनवास भी चले गए, सारा कार्य भी कर लिया। 11,000 वर्ष भगवान रहे। भरत जी ने भी गंधर्व लोक को जीतने के लिए जाकर युद्ध में 3 करोड़ गंधर्वों का वध किया और शत्रुघ्न जी ने भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण राक्षस का संहार किया और मथुरा नामक नगर की स्थापना की। शत्रुघ्न ने इस प्रकार अपनी अतिशय बल पराक्रम से महान दुष्टों को नष्ट करने वाले भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संपूर्ण जगत की यथोचित व्यवस्था करने के अनंतर फिर स्वर्ग लोक को पधारे। उनके साथ ही जो अयोध्या निवासी उन भगवदंश स्वरूपों के अतिशय अनुरागी थे, उन्होंने भी तन्मय होने के कारण सालोक्य मुक्ति प्राप्त की। दुष्ट दलन भगवान राम के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए, मतलब दुष्टों का वध करने वाले। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, देखो राम के कौन हुए, कुश और लव, और लक्ष्मण जी के अंगद और चंद्रकेतु, भरत जी के तक्ष और पुष्कल तथा शत्रुघ्न जी के सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि देखो उनके भी, कुश के अतिथि के निषद के अनल के नभ के पुंडरीक के क्षेमधनुआ के देवानिक के अहिनक के रूरू के परित्राय के देवल के वचल के उत के वज्रनाभ, क्योंकि ये भगवान राम का वंश है ना। वज्रनाभ के संखण के युषिताश्व और युषिताश्व के विश्वसह नामक पुत्र हुआ। विश्वसह के हिरण्याभ नामक पुत्र हुआ, जिसने जैमिनी के शिष्य महायोगीश्वर याज्ञवल्क्य जी से योग विद्या प्राप्त की थी। हिरण्याभ का पुत्र पुष्य था, उसका ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्रक तथा शीघ्र का पुत्र मरु हुआ, जो इस समय भी योगाभ्यास में तत्पर हुआ कलाप ग्राम में स्थित है। आगामी युग में यह सूर्यवंशीय क्षत्रियों का प्रवर्तक हुआ। मरु का पुत्र प्रसुश्रुत का सुसंधि का अमर्ष का सहस्वान का विश्वभव तथा विश्वभव का पुत्र बृहदल हुआ, जिसको भारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मारा था।
इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकु कुल के प्रधान प्रधान राजाओं का वर्णन किया। इनका चरित्र सुनने से मनुष्य सकल पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इनका सारा चरित्र मैंने सुनाया कि हमारे जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाए, बशर्ते अलर्ट होके सावधानी पूर्वक सुना हो तो।